हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्कोनी का ऑफ रूल्स। मार्कोनी का ऑफ रूल्स होता क्या है इसके बाद, तो चलो स्टार्ट करें। मार्कोनी का ऑफ रूल्स, मार्कोनी का लॉ, मार्कोनी का लॉ। फर्स्ट, इन दिस रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने के बाद इसका मैकेनिज्म समझाएंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाए मार्कोनी का ऑफ रूल के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के, एल्कीन इन दिस रिएक्शन में एल्कीन्स का बड़ा यूज है। एल्कीन्स काम करता है रिएजेंट फॉर्म में। कौन फॉर्म में काम करेगा? इसमें रिएजेंट फॉर्म में काम करेगा। जैसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स का यूज क्यों किए? क्योंकि एल्कीन्स का यूज करते हैं रिएजेंट फॉर्म में, अकर्मक फॉर्म में। कैसे? इसको हम क्या करेंगे? इसमें पहला काम आसानी से क्या करेगा ये, जब पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड को लूजली बॉन्ड क्या करेगा? आसानी से पाई बॉन्ड को लूज कर देगा। लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, आसानी से लूजली पाई बॉन्डेड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देगा? लूज कर देगा। और जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, तोड़ेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन दिस का और एक इलेक्ट्रॉन दिस, मतलब अपनी एक एक वैलेंसी दोनों क्या कर दिया? फ्री। दोनों ने अपनी एक एक वैलेंसी को फ्री कर दिया। दोनों ने अपनी एक वैलेंसी क्या कर दिया? फ्री कर दिया। अगर दोनों अपनी एक एक वैलेंसी को फ्री कर देंगे तो क्या करेंगे इसमें? तो इसका सेकंड पार्ट देखो, समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? पहले हमने क्या किया? जो एल्कीन का यूज करते हैं, इसमें रिएजेंट फॉर्म। हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड में जो पाई वाला बॉन्ड होता है, इसके बॉन्ड को आसानी से लूज करेंगे। जब इसके बॉन्ड को आसानी से लूज कर दिया जाएगा तो इस कार्बन से इसकी दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसकी एक वैलेंसी फ्री और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। सेकंड केस में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप इसका देखो, केस सेकंड की पॉइंट है, याद करने की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। सेकंड में लेते हैं रिएक्शन कराने के, इसमें ड्यूरिंग ऑफ रिएक्शन के दौरान लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड कैसा फॉर्म? एडिशन रिएक्शन में किसको ले रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जैसे क्या करते हैं? H सिंगल ग्रेटर H सिंगल Br ग्रेटर H सिंगल C। तो इसकी जो हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन केस में जो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? हाइड्रोजन आयोडाइड की। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत ज्यादा होता है। इसका आकार ज्यादा तो ये ज्यादा स्टेबल। ये सब कौन से केस के चल रहे हैं? HF वाले केस के चल रहे हैं, HX वाले। X मींस हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ये सारे हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कैसे कंपाउंड्स हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। जब ये सब हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं हमारे पास, तो ज्यादा स्टेबल कौन? आयोडीन इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का आकार बहुत ज्यादा, इसका शेप ज्यादा, आकार ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्टेबल। अब सर आप बोलेंगे कि सर आपने फ्लोरीन को क्यों नहीं लिया, या फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन के क्या होता है? फ्लोरीन के बॉन्ड डाइसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जो बॉन्ड डाइसोसिएशन एंथैल्पी होती है, एनर्जी नहीं सॉरी, जिसकी बॉन्ड डाइसोसिएशन एंथैल्पी होती है बहुत ज्यादा होती है। इसकी बॉन्ड डाइसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम फ्लोरीन को नहीं लेते। इसका थर्ड पॉइंट क्या याद करेगा? की पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं क्या? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। कोई क्या लेना है?
अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन कार्बन कार्बन, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल H3C, सिंगल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स किसे बोलते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पर अगर सेम चेन ना हो, सेम चेन ना हो या सेम ग्रुप ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या बोलेंगे कि जो डबल बॉन्ड के साइड चेन, डबल बॉन्ड के साइड वाले, डबल बॉन्ड के साइड कार्बन पर या पास वाले कार्बन पर अगर सेम चेन ना हो, सेम मतलब देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ H3C, ये सेम नहीं है। यहाँ मिथाइल आगे सेम नहीं का, ये बात सेम नहीं है। अगर सेम नहीं तो कैसा एल्कीन होगा? असिमेट्रिकल एल्कीन। और हमारे पास कैसी एल्कीन होती है? सिमेट्रिकल एल्कीन। इसको बोलते हैं प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल प्रोपीन है क्योंकि मार्कोनिक कार्बन होता है, प्रोपीन के लिए एप्लीकेबल है। मार्कोनिक आपने बोला भैया अनसिमेट्रिकल क्या है? अनसिमेट्रिकल प्रोपीन है। तो अनसिमेट्रिकल प्रोपीन का फॉर्मूला मेथ एथ प्रो, डबल को तो इन, तो वह अनसिमेट्रिकल प्रोपीन। नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो प्रोपीन एक इसका है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि सेकंड वाले कार्बन के जो साइड चेन पे सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ देखो मिथाइल है इसलिए अनसिमेट्रिकल। अगर यहाँ हाइड्रोजन हो जाता तो ये सिमेट्रिकल, बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है, तो क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के लिए मार्कोनी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जबकि सिमेट्रिकल के लिए मार्कोनी का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। थर्ड पॉइंट याद करने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या करते हैं? तुम्हें कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन लेना, जैसे ये तो ले लिए। अब मानो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ले लिया HX। H सिंगल क्या होता है? HX। अब H और X में इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? जो ज्यादा स्टेबल हो, जो ज्यादा स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन सा है? हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे क्या रखेगा? माइनस, ये क्या रखेगा? प्लस। प्लस माने क्या होता है? कमी, और माइनस माने केमिस्ट्री होती है अधिकता। तुम्हारे पास X क्या हुआ? X ने रखा है माइनस। माइनस वाला बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक नया इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट किया, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? जनरेट हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्या हुई? कमी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कमी तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन को दे दिया, तो हाइड्रोजन के पास माइनस, A प्लस, तो प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। ये 4 पॉइंट याद करने का है, ये समझने का सवाल। आगे चलते हैं, आगे फोर्थ पॉइंट पर आगे चलते हैं। अब तुम्हें कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, जिसका एडिशन रिएक्शन कराओ, तो मार्कोनी का फॉर्मूला एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल दें, हमने लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर्मूला होता है CH3, या अनसिमेट्रिकल प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं? प्रोपीन। नाम होता है प्रोप 1 इन। कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। रिएक्शन करें किससे? H सिंगल बॉन्ड क्या होता है? Br। अफ्रिया के बाद ड्यूरिंग ऑफ रिएक्शन, अफ्रिया के दौरान क्या होगा? जब इसका रिएक्शन अफ्रिया कराओगे ड्यूरिंग ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन तुम्हारे पास क्या होगा? माइनस, ए क्या होगा? प्लस, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन को दे दिया, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रोमीन क्या रखेगा? माइनस, ए रखेगा प्लस। अगर माइनस है तो तुम पढ़े क्या? मार्कोनी का फॉर्मूला। मार्कोनी का फॉर्मूला कहता है कि नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है।
हमने बोला हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड का निगेटिव पार्ट, ऋणात्मक पार्ट, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिस पे क्या हो, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम, जिस पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम। तो ब्रोमीन किस पे जुड़ेगा, CH पे, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, CH2 पे। जोड़ो तो बनेगा CH3 सिंगल CH, सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, Br, सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है 2-ब्रोमोप्रोपेन। नाम क्या होगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो ये बात, बस ये पहला केस क्या बना था, 2 डिग्री कार्बन उठाएंगे, मतलब 2 डिग्री, एक 2 डिग्री। देखो क्योंकि एक तो यहाँ एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है तो बोलेंगे 2 डिग्री। पहला प्रोडक्ट क्या बना, पहला प्रोडक्ट हमारे पास बन गया 2 डिग्री। थर्ड वाला देखो, जब थर्ड वाला बनाएंगे तो बनेगा CH3, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Br, बन गया CH2, CH3 CH2। देखो CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। चाहे 1 डिग्री बोलो, चाहे बोलो 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको 1 डिग्री के नाम से जानो, कैसे, इसको बोलते हैं माइनर। पहला बनेगा माइनर, दूसरा क्या बनेगा, मेजर। एक प्रोडक्ट बन गया मेजर और एक बना माइनर, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा, उसको बोलते हैं मेजर। इसमें कितने हाइड्रोजन है, देखो CH3 CH2 CH2 CH, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा स्टेबल मिस मेजर। इसमें देखो 2 तो माइनर, ए 1 डिग्री माइनर, ए 2 डिग्री मेजर। आगे चलते हैं, ये बना कैसे, इसके मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि समझते हैं कैसे बना है। बाकी तुम लोग जानते हो 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन कैटायन इज मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। आगे चलिए इसका एक बना कैसे, कैसे मेजर आ गया, कैसे माइनर आ गया, आगे इसके मैकेनिज्म में समझते हैं। मैकेनिज्म देखो कैसे बना है, मैकेनिज्म इसका समझाएं। चलो मैकेनिज्म, मार्कोनी का फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड पेपर पूछे जाते हैं। जैसे मैकेनिज्म समझेंगे, क्या करेंगे सर, पहले लेंगे HX, क्या ले लिया, HX में क्या होगा, ये टूटेगा ऐसे, H टूटेगा प्लस में, Cl टूटेगा, X टूटेगा माइनस। X माने हाइड्रोजन, X माने क्या होगा, हाइड्रोजन। चाहे X मानो चाहे Cl मानो, अगर नहीं तो X के हम Cl मान ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, HI मान लो, HCl मान लो, कुछ मान ले रहे हैं HCl। ये बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, चलिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr ले लिया तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये रखेगा Br माइनस, Br क्या हो गया, माइनस। जिसने दिया वो क्या रखेगा, प्लस। प्लस वाला तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मिस इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसी को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। अब देखो तुम्हारे पास इसको HBr को ब्रेक किया तो H पॉजिटिव और Br कैसा हो गया, नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म कर रहे हैं, मैकेनिज्म है भैया, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, जिसकी मैकेनिज्म की है तो HBr तोड़े H प्लस इंटू Br माइनस। सेकंड स्टेप देखो, लो प्रोपीन, प्रोपीन का फार्मूला CH3 CH डबल क्या कर दिया, CH2, इसको तो प्रोपीन को कैसे ब्रेक करोगे, तरीका देखो ब्रेक करने का। प्रोपीन को 2 प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। ए बेचारा प्रोटॉन की, जो H प्लस है प्रोटॉन है, मींस पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी इसने लूज कर दिया है। जब ये लूज करेगा तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा, ये आवारा फिरता हुआ किसी से जुड़ने की कोशिश करेगा, कहेगा भैया किसी से जुड़ना चाहिए, इसके पास अब 1 भी रुपए नहीं है, जो 1 रुपए था उसको भी इसने खर्च कर दिया, इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो यार किसी ना किसी से जुड़ना चाहेगा, तो किससे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उससे जुड़ना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमता होगा हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूम रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जाके हम चपक जाए, बैठ जाए,
तो कैसे घूमेगा? यहाँ जो CH2 वाला है क्या करेगा, एक कार्बन अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा CH2 पे। यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, यहाँ से लूजली आसानी से पाई बॉन्ड CH2 पे शिफ्ट करा दी। अगर ये अपने पाई बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन ने अपने पाई वाले बॉन्ड को CH2 पे शिफ्ट किया, तो CH2 क्या रखेगा, CH2 रखेगा नेगेटिव, जिसने दिया वो क्या रखेगा, पॉजिटिव। ये वाला कार्बन प्लस, क्योंकि अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया CH2 पे प्लस। लेकिन प्लस की तलाश में, प्लस किसकी तलाश में, माइनस की। तो यहाँ से आके चुपके से यहाँ पे जो H प्लस तुम्हारे पास बचा है, H प्लस वाला, मैं तुम्हें पहले इसमें जो H प्लस है, H प्लस को उठाएंगे तो प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, माइनस में। अगर प्लस वाला माइनस में जुड़ गया तो बना तुम्हारे पास क्या, CH3 सिंगल CH प्लस डबल बॉन्ड क्या है, डबल CH3 हो गया, क्या हो गया, CH3, क्योंकि हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, बन गया CH3, प्लस माइनस जुड़ गया, बना तुम्हारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ एक नए कार्बोकेटायन का जनरेट हुआ जिसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। स्टेप सेकंड देखो, 2 डिग्री बना। अब 1 डिग्री कैसे बना था, इसको देखो, CH3 सिंगल CH डबल क्या है, CH2 H प्लस माने यही H प्लस, यहाँ देखो ऐसे नीचे मान लिख दे रहे हैं H प्लस, यही वाला H प्लस है, यहाँ कर दिए कहीं भी तो तुम्हारे प्लस। अब हाइड्रोजन फिर तलाश कर रहा है किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाए हमसे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला जुड़ना चाहेगा तो पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव की तलाश है, तो कैसे करेगा। अभी तक तो ए वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अपने पाई बॉन्ड को इससे फिट किया। अब ए वाला कार्बन कहेगा भैया पाई बॉन्ड को उठाए और पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग करा दिए सेकंड वाले कार्बन, फर्स्ट इनटू सेकंड। ए अपने पाई बॉन्ड का कहां शिफ्ट करा दिया, इस कार्बन पर। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, अपने पाई बॉन्ड को इस कार्बन ने दिया। अगर इस कार्बन ने अपने पाई बॉन्ड को दूसरे वाले कार्बन को दे दिया तो ए वाला कार्बन रखेगा माइनस, ए वाला कार्बन क्या रखेगा, प्लस। और माइनस की तलाश कौन कर रहा है, प्लस वाला। तो यहाँ आके कौन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ आके हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बना तुम्हारे पास CH3 सिंगल CH2 सिंगल क्या बन गया, CH2 कैसा, प्लस, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया तो रखेगा प्लस। प्लस माने बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री में अधिक स्टेबल कौन होता है, और तुम लोग क्या पढ़े हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैसे, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर, 2 डिग्री ग्रेटर, 1 डिग्री, ऐसे। एक किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यह स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटायन की। तो 3 डिग्री सब ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब देखो कैसे, यहाँ पे 1 डिग्री के पास कितने मिथाइल है, एक लोग इसको देखो, एक केवल इसके पास देखो 2 डिग्री में कितने प्रकार से जो मिथाइल होता है, मिथाइल दिखाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, ए वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ए भी ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 2 लोग, यहाँ 2 मिथाइल 2 लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ कितने लोग खींच सकते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ये भी तो प्लस आई इफेक्ट। 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बोकेटायन में, इसमें देखो केवल यही है 2 अल्फा। तो या कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल, तो ये वाला अपने आप से हट जाएगा, इसका तुम्हें यूज नहीं करना है मार्कोनी का, इसका मेंशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल है, इसलिए हम इसी को लेते हैं रिएक्शन के दौरान। रिएक्शन देखो कैसे, अब तुम्हारे पास जो बना था 2 डिग्री कार्बोकेटायन उसको पकड़ो, इधर आ, इसको पकड़ लाओ, तो ये इधर आ, तो इधर बुला लिए CH3 आ जा, CH+ आज तेरा तो पोस्टमार्टम गया, इसको बुला CH+ सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया CH3, इसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। कैसे, अब तुम्हारे पास बचा क्या,
बचा तुम्हारे पास क्या, ब्रोमीन। क्या बचा है, ब्रोमीन। यहाँ बचा ब्रोमीन, उठाओ ब्रोमीन। ब्रोमीन भैया क्या करेंगे, ब्रोमीन माइनस किसी की तलाश में भी घूम रहा है, ए माइनस है, किसी की तलाश में घूम रहा है, अकेले तो बैठेगा नहीं यार, कहेगा हमें कोई चाहिए। तो ब्रोमीन किससे जुड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी किसके पास है, CH+ इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है, तो प्लस कहां जुड़ेगा, माइनस के साथ। यहाँ पीछे से ब्रोमीन आया, कहे चल अबे हमारे साथ, इसको लेके भाग गया, बना CH3 और क्या बना CH, सिंगल बॉन्ड क्या बना Br, सिंगल बॉन्ड क्या बना CH3 बन गया, CH3 CHBr CH3 बना हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या बना, इसे बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, मार्कोनी कॉपर के पड़े। यहाँ Br नेगेटिव, A पॉजिटिव रह नहीं सके, दोनों लोग मिले तो क्या बन गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्योंकि ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जिसपे हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन कम, ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा। थैंक यू वाचिंग माय क्लास। अगर आपको जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, सर हमें ये समझ नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। थैंक यू।